क्या पाकिस्तान का वजूद आध्यात्मिक जगत में नहीं है? क्या आध्यात्मिक जगत के नक्शे में भारत है लेकिन पाकिस्तान नहीं है? क्या भौतिक जगत के नक्शे में भी पाकिस्तान का वजूद परमानेंट नहीं है? दोस्तों, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जो गोरक्षनाथ पीठ के महंत भी हैं और एक आध्यात्मिक पुरुष हैं, उन्होंने पाकिस्तान को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने अपने खुलासे से दशकों पहले महान आध्यात्मिक संत महर्षि अरविंद घोष की भविष्यवाणी की पुष्टि भी की है। अगर योगी आदित्यनाथ के खुलासे को सच माने तो पाकिस्तान का नामो निशान अब इस दुनिया से मिटने वाला है। इस वीडियो में हम योगी आदित्यनाथ के खुलासे की डिटेल जानकारी आपको देंगे। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर अपने भाषण के दौरान एक बेहद अहम खुलासा किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1947 से पहले महर्षि अरविंद ने उद्घोषणा की थी कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान हमेशा के लिए समाप्त होगा, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जिसका वास्तविक अस्तित्व नहीं है उसे नष्ट ही होना है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1947 में भारत में वो हुआ जो किसी युग में नहीं हुआ। जो हुआ वो कांग्रेस की सत्ता के लालच से हुआ, जिसने स्वतंत्र भारत को एक ऐसा नासूर दे दिया जिसका दंश आज भी भारत आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के रूप में झेल रहा है। उन्होंने कहा कि मजहबी उन्माद एकता के माध्यम से परास्त होगा और महर्षि अरविंद का अखंड भारत का सपना ही इसका समाधान होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि 15 अगस्त से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को महर्षि अरविंद ने रेडियो तिरुचिरापल्ली पर राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए कहा था कि यह स्वतंत्रता तब तक अधूरी मानी जाएगी जब तक भारत भूमि की अखंडता को पूर्ण नहीं बनाया जाएगा। ये राष्ट्र अविभाजित है और इसे कभी भी खंडित नहीं किया जा सकता। इसके 10 साल बाद 1957 में महर्षि अरविंद ने फिर ये भविष्यवाणी कर दी कि देर चाहे कितनी भी हो, पाकिस्तान का विघटन और भारत में विलय निश्चित है। दोस्तों, महर्षि अरविंद ने अखंड भारत ही नहीं, भारत के विश्व गुरु बनने की भविष्यवाणी भी कर दी थी। भारत में धर्म की प्रधानता पर बल देते हुए श्री अरविंद घोष ने 1909 में अपने उत्तरपाड़ा के भाषण में कहा था कि जब ये कहा जाता है कि भारत महान बनेगा, तब इसका अर्थ होता है कि सनातन धर्म महान बनेगा। जब भारत अपना विस्तार करेगा, तब इसका अर्थ होता है कि सनातन धर्म अपना विस्तार कर सारे विश्व में फैलेगा। भारत धर्म के लिए है और धर्म से ही जीवंत है। धर्म की व्याख्या में ही राष्ट्र की व्याख्या भी है। महर्षि अरविंद ने भविष्यवाणी की थी कि पश्चिमी जगत ने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में सही दिशा में जितनी उन्नति करनी थी वो कर ली है। अब इससे आगे भारत आध्यात्म विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति करेगा। भौतिक विज्ञान कुछ समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा है, कुछ रोग भी असाध्य हैं, लेकिन आध्यात्म जगत ने कुंडलिनी शक्ति के सामने कोई रोग असाध्य नहीं है। गौरतलब है कि महर्षि अरविंद वो योगी हैं जिन्हें जेल में गीता पढ़ते हुए भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए थे। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा था कि आध्यात्म के बल पर भी देश को स्वतंत्र करवाए जाने का प्रयत्न चल रहा है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने भारत की आध्यात्मिक शक्ति का हवाला देते हुए ही कहा कि भारत बल, बुद्धि, विद्या में दुनिया का नेतृत्व करने का सामर्थ्य रखता था। 16वीं सदी तक भारत का वैभव दुनिया में अग्रणी था। दुनिया की अर्थव्यवस्था के आधे भाग का नेतृत्व अकेले भारत करता था। ये तब था जब देश कई सौ वर्षों तक लगातार विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण को झेल रहा था। लेकिन 14 अगस्त 1947 को जब देश के विभाजन की त्रासदी हो रही थी, तब 15 अगस्त 1947 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा तिरंगा फहराकर कांग्रेस नेता आजादी का जश्न मना रहे थे। तब लाखों लोग अपनी मातृभूमि और परिवार को छोड़ने को मजबूर हो रहे थे। उस समय के अमानवीय अत्याचार किसी से छिपे नहीं हैं। दुनिया का सबसे समृद्धतम देश 1947 आते आते दरिद्र देश में बदल गया था। हमारी कुछ कमजोरियों ने आक्रांताओं को देश के अंदर आक्रमण करने के लिए स्थान दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर विभाजन करने वाली ताकतों से सतर्क रहकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में सोचना होगा।
विभाजन की त्रासदी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। इस त्रासदी और समय समय पर धोखे के लिए कांग्रेस जनता से माफी नहीं मांगेगी। कांग्रेस को जब भी अवसर मिला लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास किया। 1975 इसका उदाहरण है। नागरिकों ने जब भी अधिकारों की बात की तो कांग्रेस ने देश में भाषाई, क्षेत्रीय विवाद, हिंदुओं सिखों को लड़ाने का पाप किया। इसके लिए कांग्रेस को कभी माफ नहीं किया जा सकता। सीएम योगी ने कहा कि 2047 में शताब्दी महोत्सव के समय भारत विकसित, शक्तिशाली, सशक्त होगा। इसके लिए राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ काम करना होगा। ये जीवन का संकल्प बनेगा तो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने में देर नहीं लगेगी। और जिस अखंड भारत के वैभव की भविष्यवाणी महर्षि अरविंद ने की है, उसे पूरा होते भी देर नहीं लगेगी। दोस्तों, अखंड भारत को लेकर की गई भविष्यवाणियों पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।